श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव भक्तों, आइए आज हम श्री शिव महापुराण के जो है तृतीय अध्याय और चतुर्थ अध्याय हम आज इसको श्रवण करेंगे। देखिए, कहते हैं कि जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ तो उन दिनों 6 कुलों के जो महर्षि थे वो परस्पर विवाद करने लगे। और विवाद करते करते किस चीज पर विवाद हो रहा था कि अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है, सबसे अच्छी है, सबसे महान है। अमुक व्यक्ति नहीं ये नहीं, वो अमुक वस्तु सबसे महान है। तो इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया भक्तों, और इसका कोई भी जो है उनसे समाधान नहीं हो पा रहा था। तो फिर वो जो है सृष्टिकर्ता अविनाशी भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, सारे जो है ऋषिगण मिलकर के, और वहां जाकर के उनसे पूछने लगे कि संपूर्ण तत्वों से परे वो परातत्पर पुराण पुरुष कौन है, आप हमें ये बताएं। तब ब्रह्मा जी बोले कि जहां से, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा भक्तों, जहां से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर के वापस लौट आ जाती है। मन सहित वाणी जहां पर उनको ना पाके वापस लौट के आ जाती है, जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि युक्त संपूर्ण जगत, यानी कि जिसमें हम भी हैं, मनुष्य दानव राक्षस, सब ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र आदि से युक्त संपूर्ण जगत, संपूर्ण भूतों और संपूर्ण एवं इंद्रियों के साथ जो इनसे भी पहले जो सबसे पहले प्रकट हुए हैं, वे ही हैं देव आदि देव महादेव। वही सर्वज्ञ हैं एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये सबसे उत्कृष्ट हैं। उत्तम भक्ति से ही इनका साक्षात्कार हो सकता है। दूसरा कोई उपाय इनके दर्शन करने का नहीं है। सिर्फ भक्ति भाव से मेरे भोलेनाथ को, मेरे महादेव को भजना। भक्तों, सावन का महीना है, कथा को बिल्कुल भी ना छोड़े और सुनते रहें। कहते हैं कि और कोई दूसरा उपाय इनके दर्शन करने का नहीं है, क्योंकि रुद्र हरि हर तथा देवेश्वर जितने भी देव हैं सदा उत्तम भक्ति भाव से ही नित्य उनका दर्शन करना चाहते हैं और करते हैं। देखिए क्या है कि स्वयं ये शास्त्र कहता है, शिव पुराण कहती है भक्तों, हमें हमेशा शास्त्रों का, धर्म का ही अनुसरण करना चाहिए। तो हमें अपना एक्स्ट्रा में दिमाग क्यों लगाना है? मेरा मानना तो यही है, जब भगवानों के पास और कोई रास्ता नहीं है उस परम ब्रह्म को पाने का, तो हम कहाँ से दूसरे चीज खोज लेके आ जाएंगे। तो इसलिए पुराणों को सुनना चाहिए उनको, लेकिन खाली श्रवण से बात नहीं बनेगी। क्या करना है? आज हम चतुर्थ अध्याय में क्या सुनेंगे कि श्रवण कीर्तन और मनन, अगर पूर्ण रूप से अपना कल्याण करना है तो पुराणों का श्रवण चिंतन करना और फिर उसका मनन करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कैसे इसको करेंगे, शिव पुराण क्या कहती है, चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं कि अगर भगवान शिव को पाना है तो क्या रास्ता है? देवताओं के कृपा प्रसाद से ही उनमें उत्तम भक्ति होती है। भगवान शिव की ही कृपा से आपको पुराण सुनने को मिलेगा, और जिसको ये पुराण सुनने को मिल गया, जिसको मेरे महादेव की कथा मिल गई, और उसका कल्याण हो गया, समझ लो। तो देवता के कृपा प्रसाद से ही भक्ति पैदा होती है, और भक्ति से ही देवता का कृपा प्रसाद पैदा होता है। भक्तों, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बड़ा गूढ़ रहस्य है। जिस प्रकार अंकुर से बीज, पेड़ से ही बीज बनता है, और उस बीज से ही फिर अंकुर फूटता है, उस बीज से ही फिर पेड़ बन जाता है। तो आप क्या कहोगे कि पहले बीज आया या पहले पेड़ आया? इसी प्रकार जब मेरे उस भोलेनाथ की कृपा होती है तो आपको ये सुनने को मिलेगा, श्रवण करने को मिलेगा, ये शिव महापुराण मिलेगी। और जैसे ही आपको शिव महापुराण मिल गई भक्तों, मेरे शिव की कृपा आप समझ लीजिए कि आप पर हो गई है। तो इसी प्रकार, इसी तरह से ये जो है काम करता है सिस्टम। अब आगे मुनिगण कहते हैं ब्रह्मा जी से कि प्रभु ठीक है, भगवान को कैसे पा सकते हैं हम? तो ये लिखा है कि शिव पुराण को पढ़ो। हमने अपनी पिछली वीडियो में इसका महत्व पढ़ा था, जो कि मैंने बहुत संक्षेप में बताया है। वैसे तो
कई अध्याय और बहुत विस्तार से लिखा हुआ है इसमें, लेकिन इसमें लिखा हुआ था, मैं बहुत ध्यानपूर्वक करती हूँ कि एक तरह का, यानी कि 24 मिनट का, इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि मेरी वीडियो उससे ऊपर ना जाए भक्तों। कम से कम कहते हैं कि हर रोज 24 मिनट की कथा सुनने से सुनने मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। तो आप लोगों के भी समय का ध्यान रखते हुए सब कुछ, कोशिश मेरी यही रहेगी कि उसी के आसपास जो है उससे ज़्यादा समय मैं आपका ना लूँ। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आइए कथा में चलते हैं आगे। मुनिगण कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मनन कैसे होता है, श्रवण का स्वरूप क्या है और उसका कीर्तन कैसे किया जाए, ये यथार्थ रूप में आप वर्णन करें। तो अब ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं, सुनिएगा। कहते हैं कि हे मुनियों, भगवान शंकर की पूजा, भगवान शंकर की पूजा करने से, उनके नामों का जप करने से, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो नाम जप से बढ़कर इस कलयुग में आपका कल्याण करने वाला कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए जो भी आपके आराध्य देव हैं उनका नाम, जैसे मेरे आराध्य देव भगवान शिव हैं, तो शिव 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 शिव, जो भी आपके आराध्य देव हैं एक को पकड़ लीजिए, रोज रोज बदलने की आवश्यकता नहीं है, वो परम ब्रह्म एक ही है, उसके रूप अनेक हैं। तो भगवान का किसी का भी, जो भी आपके आराध्य देव हो उनका नाम लेकर नाम जप, भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों का जप तथा उनके गुण, भगवान के कितने गुण हैं हम पता भी नहीं कर सकते, तो जितने हमारे ध्यान में आते हैं गुण का, उनके रूप का, विलास और नामों का युक्ति प्रायण चित्त के द्वारा जो निरंतर जो परिशोधन होता है, यानी कि चिंतन होता है, जो हमारे मन में हम सोचते हैं उसी को मनन कहा है। जो हम मन में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, उसी को क्या कहा है, मनन कहा है। वह परमेश्वर की कृपा दृष्टि से ही उपलब्ध होता है, और वह जब भगवान, वही मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वही लिखा हुआ है भक्तों कि भगवान शंकर की कृपा दृष्टि होगी तभी आपको ये सुनने को मिलेगा, तभी आप उनकी पूजा कर पाओगे, तभी आप एक लोटा जल उन पर चढ़ा पाओगे, तभी उनका नाम जप कर पाओगे। और जब आप करोगे तो भगवान की कृपा दृष्टि हो जाएगी, और कृपा दृष्टि हो चुकी है तो आपको, आप ये सुन रहे हो, आज ये कथा जो सुन रहे हो, ये वीडियो सुन रहे हो, या आप पढ़ोगे या जैसे भी करो, मेरे माध्यम से या कोई और माध्यम से पुराणों का श्रवण अगर आपको मिल जाता है तो ये भगवान शिव की ही, आप इसको समझ लीजिए कि आप पे कृपा हो गई है। तो यही है, वह मेरे महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है, और वह समस्त साधनों में प्रमुखतम है, सबसे प्रमुख है, ये सबसे विशेष है, ये यही विशेष है। मेरे भगवान की कृपा मिल जाए तो उससे विशेष हमें क्या ही होगा हमारे लिए। तो आगे लिखा गया है कि कीर्तन क्या है, और भगवान के नामों का पूजा करना, ये हमारा हो गया है मनन। अब कीर्तन क्या है, भगवान शंभू के प्रताप, कि भगवान ऐसे थे, उन्होंने विष ग्रहण किया, नीलकंठ कहलाए, कितने ही राक्षसों का वध किया, सृष्टि को हमारे कल्याण के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए भी जितने भी कार्य किए गए, उनके गुण, उनके प्रतापों का वर्णन गा के, उनके रूप को, कर्पूर गौरम करुणावतारम, इतना सुंदर कर्पूर के समान श्वेत, बिल्कुल गोरे मेरे महादेव हैं। देखिए भगवान शंकर भस्म लगाए रहते हैं, नहीं तो अत्यंत सुंदर देवता है, सबसे सुंदर देवता है। माता कहते हैं कि सबसे सुंदरी माता पार्वती हैं, उनसे सुंदर और कुछ भी नहीं है। लेकिन जब उनका विवाह हुआ था तब भगवान ने 16 श्रृंगार किए थे, इतने सुंदर कि माता पार्वती माफ करे, उनसे भी सुंदर भगवान लग रहे थे। तो इतना उनका रूप है। भगवान शिव के लिए ही कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूप, जो सत्य हैं, जिनमें लेश मात्र भी, मतलब झूठ का छूना भी नहीं है, सत्य जो है वो ही भगवान शिव हैं। सत्यम शिवम, वो सच्चिदानंद स्वरूप मेरे शिव
सुंदरम, सबसे सुंदर हैं। तो गुण, रूप और भक्तों विलास और नाम को प्रकट करने वाले संगीत, यानी कि उनका नाम जप करने वाला जो संगीत है वो वेद वाक्य या भाषा द्वारा अनुराग पूर्वक, मतलब भाव पूर्वक, जब हम भजन करते हैं भाव पूर्वक भगवान का, मेरे भोलेनाथ का कीर्तन भजन भाव अनुराग पूर्वक उनकी स्तुति का माध्यम ही साधन है, जिसको कीर्तन शब्द कहा गया है। तो कीर्तन क्या है? भगवान के गुण का, रूप का और जो है उनके प्रताप का, विलास और नाम का संगीत द्वारा जो है, जो हम भाषा, और भाषा हमारी अपनी कोई भी हो सकती है, भाषा के द्वारा भक्ति भाव पूर्वक, अनुराग पूर्वक उनकी स्तुति करना, संगीत में स्तुति करने को कीर्तन कहा गया है। तो भगवान को पाने का क्या तरीका है? पहला जो था मनन, पहला श्रवण है भक्तों। वैसे पहले, सबसे पहले, और श्रवण कैसे, क्या श्रवण करना, पहले मैं यही बता देती हूँ आपको कि स्त्री क्रीड़ा में जैसे मन की आसक्ति होती है, देखिए जैसे कोई प्रेमी है अगर, या पति पत्नी है क्रीड़ा करते हैं, तो मन की आसक्ति कितनी होती है? आसक्ति मतलब कि उस समय कुछ और सूझता ही नहीं, वो स्थिति हो जाए कि जब मन में कोई दूसरी चीज ही ना आए, वो आसक्ति। इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि स्त्री क्रीड़ा में जैसे मन की आसक्ति होती है, वैसे ही किसी कारण से किसी स्थान में शिव विषयक वाणियों में श्रवणेंद्रिय की दृढ़तर आसक्ति ही जगत में श्रवण के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब इतना ध्यान लग जाए कि सिर्फ और सिर्फ जो है हमारी जो है, अगर कहीं कथा हो रही है, कहीं कीर्तन हो रहा है, भगवान के नाम का जाप हो रहा है, भगवान शिव का कोई मंत्र चल रहा है, तो हमारी श्रवणेंद्रिय सिर्फ उसको सुने और वो हमारे मन में बैठ जाए, तो श्रवण ये हो गया हमारा। सब तरफ से ध्यान हटा करके मेरे पड़ोस में जो बैठा है वो क्या बोल रहा है, ये वो श्रवण सिर्फ कहाँ पे हो? अगर आप कथा सुनने गए हो या भगवान का नाम किसी से कोई जप रहा है, मंत्र उच्चारण कर रहा है, उसको आप सुन रहे हो, भगवान के नाम की महिमा को आप सुन रहे हो, उनका भजन सुन रहे हो, भगवान के नाम की महिमा कथा, उनका गुणगान सुन रहे हो, उनके रूप का चिंतन कोई कर रहा है उसको आप सुन रहे हो, रूप का बखान कोई कर रहा है, तो जो आप सब तरह से ध्यान हटा के सिर्फ भगवान शिव की ही जो महिमा गा रहा है उसको सुनना ही श्रवण है। तो भक्तों सबसे पहला जो है, सर्वप्रथम सज्जनों की संगति से श्रवण सिद्ध होता है। देखिए सज्जनों की संगति से, यानी कि जितने हमारे साधु संत हैं, जो कथाकार हैं, उनकी संगति हमें करनी चाहिए। उन्हीं की संगति से हमारा श्रवण सिद्ध होता है, क्योंकि वो इधर उधर की बातें करेंगे ही नहीं, बरगलाएंगे नहीं आपको। जो शास्त्र संबत बात करता है उसकी ही संगति करके ही आपका श्रवण सिद्ध हो सकता है। बाद में शिव जी का कीर्तन दृढ़ होता है। जब आप भगवान का नाम की महिमा को सुनेंगे, आहा भगवान शिव ऐसे हैं, तो फिर आपको उनकी पूजा करने का मन करेगा, उनका जो है गुणगान करने का मन करेगा, उनका नाम जप करने का मन करेगा, चाहे वो संगीतमय ढंग से है या वैसे है अपने मन में गुनगुना रहे हो। तो पहले श्रवण आपका जब सिद्ध हो जाएगा संतों की सज्जनों की संगति से, उसके बाद आपका कीर्तन दृढ़ होता है, और अंत में साधनों से श्रेष्ठ शंकर विषयक का मनन उत्पन्न होता है। और जब आपका जो है कीर्तन दृढ़ हो जाता है भक्तों, तो मनन उत्पन्न होता है, यानी कि आपको उस रास्ते पर चलना है। सिर्फ श्रवण से ही आपका कल्याण नहीं होना कि मैंने ये वीडियो बनाई है, आपने जो है इसको सुन लिया, उससे भक्ति भाव जागेंगे, आपका कीर्तन होएगा, आप हो सकता है आप नाम लेना शुरू कर दो। जितने लोग सुन रहे हैं उसमें से अगर एक ने भी अगर नाम पकड़ लिया मेरे कहने से, सिर्फ उठते बैठते काम करते करते नाम जब भगवान का 11 बार 21 बार क्या ही लगता है, शिव 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 हो गया 11 बार। इतना सा समय भी अगर कोई दे दे तो ये कल्याण हो जाएगा भक्तों।
तो कहते हैं कि शंकर विषयक मनन उत्पन्न होता है। तो यही साधन है अपना कल्याण करने का, पुराणों का श्रवण, उसका चिंतन और उसका मनन। लेकिन अब ये कैसे होएगा? किंतु ये सब उन्हीं की, भगवान शंकर की कृपा दृष्टि से ही संभव है। देखिए, कृपा दृष्टि है तभी तो आपको पुराण मिला है, और पुराण मिला है तो आप जो है श्रवण कर रहे हो और फिर आप भक्ति में लग जाते हो। भक्तों, भगवान की कृपा होती है। तो आगे कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप सुने। इसमें भगवान उदाहरण सहित बता रहे हैं कि प्राचीन कोई कथा सुनाने जा रहे हैं, एक छोटी सी, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। लिखते कहते हैं कि पूर्व काल में पराशर मुनि के पुत्र, मेरे गुरु यानी कि सूत जी के गुरु वेद व्यास जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। पूर्व काल में जो है ऋषि पराशर जी के पुत्र है श्री वेद व्यास जी, जिन्होंने पुराणों को लिखा है भक्तों। तो वो जो है सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। तो एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां आ पहुंचे। उन्होंने वेद व्यास जी को वहां देखा। वेद व्यास जी जो है वो ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा और वे बड़े वेग से उठे। व्यास जी बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य प्रदान करके देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार जी विनीत भाव से खड़े हुए और व्यास जी से गंभीर वाणी में कहने लगे। क्या कहते हैं? सनत कुमार बोले, हे मुने, आप सत्य सनातन भगवान शंकर का हृदय से ध्यान कीजिए, तब वे शिव प्रत्यक्ष होकर आपकी सहायता करेंगे। आप यहाँ तप किसके लिए कर रहे हैं? इस पर सनत कुमार जी के कहने पर मुनि व्यास जी ने अपना आशय कहा। मैंने आपकी कृपा से वेद सम्मत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कथा को मानव समाज में अनेक प्रकार से प्रदर्शित किया है। इस प्रकार सर्वथा गुरु स्वरूप होने पर भी मुझ में मुक्ति के साधन का ज्ञान का उदय नहीं हुआ। यह आश्चर्य है। मुक्ति का साधन न जानने के कारण उसके लिए मैं तपस्या कर रहा हूं कि मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती हमें। वेद व्यास जी देखिए, उन्होंने इतने पुराण, इतने उनकी रचना की है, 18 पुराण है हमारे, लेकिन वो जो है तपस्या कर रहे हैं कि सब कुछ मैंने करके देख लिया, लेकिन मुक्ति का साधन मुझे नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए मैं तपस्या कर रहा हूं। तब इस प्रकार जब मुनि व्यास जी ने भगवान सनत कुमार से प्रार्थना करी, तब वे समर्थ सनत कुमार जी मुक्ति का निश्चित कारण बताने लगे। भगवान शंकर का, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा भक्तों, जो भक्त मुक्ति चाहता है, अभी मुक्ति नहीं होगी, डरना नहीं है, जब आपका समय पूर्ण हो जाएगा तो मुक्ति जो चाहता है, तो सनत कुमार जी बता रहे हैं कि भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये तीनों महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत है। पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों में भ्रमित पड़कर घूमता घूमता मद्राचल पर्वत पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। देखिए, अब ये बता रहे हैं सनत कुमार जी कि सिर्फ भगवान शिव ही से ही मुक्ति प्राप्त है। उन्हीं का कथाएं सुनना, उनका भजन, उनका नाम गुणगान, वही श्रवण करना, उसी को मनन करना, उसी का चिंतन करना। श्रवण करना, मनन करना, सोचना कि आज मैंने क्या सुना है, और चिंतन, उसी रास्ते पर चलना, यही तभी कल्याण का साधन है भक्तों। मैं नहीं कह रही है, पुराण कह रहा, सनत कुमार जी कह रहे हैं वेद व्यास जी को। तब वो कहते हैं कि हमने भी पूर्व काल में जो है दूसरे बहुत सारे साधन अपनाए, जैसे हम लोग करते हैं। अच्छा ये हो गया, ये उपाय कर लो, अच्छा ये हो गया, मैंने कहा, उसने कहा, दूसरे साधन सनत कुमार जी ने भी अपनाए मुक्ति के। जिन ज्ञानी लोगों ने उनको कुछ बताया होगा, लेकिन उनसे कोई उनको कुछ भी नहीं मिला। वो कहते हैं फिर वे घूमते घूमते मद्राचल पर्वत पर जा पहुंचे और वहां तपस्या करने लगे।
तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदीकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी और शिव गुणों के स्वामी भगवान नंदीकेश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले। अब सुनिएगा, स्वयं भगवान नंदी बता रहे हैं, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद सम्मत है और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। ये नंदी जी कह रहे हैं कि भगवान शिव के वाक्य हैं। अतः हे ब्राह्मण, आप श्रवण आदि तीनों साधनों को का बार बार अनुष्ठान करें, यानी कि बार बार भक्तों कथाएं सुने, हर रोज कथाएं सुने, हर रोज चिंतन करें, हर रोज मनन करें, तो आपका कल्याण हो जाएगा। देखिए, जब हम कथा सुनते हैं, कथा की जगह पर उस जगह पर बैठे होते हैं, तब तक हमारे विचार बहुत सात्विक होते हैं। और जैसे ही हम, मान लो किसी मंदिर में कथा चल रही है, उस स्थान से जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो माया हमें घेर लेती है। तो उसका अगर कुछ 1% भी अगर आपके अंदर रह गया, तो उसको चिंतन करते रहें, उसको अपने मन में चलाते रहे, सोचते रहे आज मैंने क्या सुना, इसमें से क्या मैं अपना सकता हूँ, क्या मैं अपनी परिवार में अपने बच्चों पे लागू कर सकते हैं हम, तो क्या हम सुधार कर सकते हैं अपनी जीवन शैली में, उसको जरूर मेरी प्रार्थना है आप अपनाएं, कल्याण हो जाएगा आपके परिवार का। ऐसा गूढ़ रहस्य शिव महापुराण में है। भगवान शंकर सबका कल्याण कर देते हैं, भक्तों विश्वास कीजिए मेरा। अब आगे कहते हैं, तभी कहते हैं कि शरण आदि तीनों साधनों का बार बार अनुष्ठान करें। ऐसे नहीं कि एक बार कथा सुन ली मैंने तो आज कर लिया, आज सोमवार था आज कर लिया और मेरा कल्याण हो गया। बार बार, नित्य प्रति, हर रोज। और अब तो सावन चल रहा है भक्तों, अब तो बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। और फिर ऐसा नहीं है कि सावन हो गया तो आपने छोड़ दिया। एक आराध्य देव जिस पे आपका मन लगे उसको जपते जाओ, जपते जाओ, जपते जाओ। व्यास जी से बार बार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित वे ब्रह्मापुत्र सनत कुमार अपने विमान में परम सुंदर ब्रह्म धाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप पूर्वक वर्णन किया। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने श्रवण आदि तीनों साधनों की मुक्ति का उपाय बतलाया। जो मनुष्य श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? तो ये भी बताया गया है, आगे बताया गया कि भगवान शिव के लिंग और उनकी मूर्ति का विग्रह रूप का, यानी कि निराकार रूप और साकार रूप का जो लोग जो है उनको ध्याते हैं, वो भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। नित्य प्रति भगवान का जो है अभिषेक करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो भी मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। तो ये साधन भक्तों बताए गए हैं, बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है। भगवान शिव को ध्याते रहो, भगवान शिव का नाम जाप करते रहो। भक्तों मेरे साथ चलिए 11 बार भगवान शिव का नाम लेते हैं। सावन का महीना है। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। चलिए भक्तों, यहीं पर ये वीडियो का जो है समापन होता है। तो मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है कि इस सावन मास में नित्य प्रति भगवान का जो है आप पूजन करें, नित्य प्रति जो है उस जल को ग्रहण करें, अपने माथे पर लगाएं, अपनी आंखों पर लगाएं और अपने बच्चों से भी जल जरूर चढ़वाएं। और इस वीडियो को, ताकि आपका भी कल्याण हो सके और आगे जो सुने उनका भी कल्याण हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव भक्तों।